हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया है, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं। जी, आज हमारा वीडियो होने जा रहा है एक और धमाका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, धमाके पे धमाका होता जा रहा है। यूट्यूब में माहौल बड़ा मजेदार है। तो चलिए, मेरे वीडियो को पूरा सुनने से पहले सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो तो पूरा सुन लेते हैं, मजे भी ले लेते हैं, पॉइंट्स भी उठा लेते हैं, बट कहीं न कहीं सब्सक्राइब करना भूल जाती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत जल्दी होने वाला है 500। सिर्फ 500 भी नहीं हुआ अभी तक बहनों। तो प्लीज़ आपकी इस छोटी-सी बहन को थोड़ा-सा मदद करके आप बहुत ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं। तो वो मदद बस सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो का आनंद उठाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल बिना बोले एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था हमारे छोटे राजकुमार जी ने। जी बिल्कुल, अभी मैं इनको जितना सुन रही हूँ, मेरे दिल में इनके लिए श्रद्धा भाव और ज़्यादा उमड़ के आ रहा है। मतलब ये मेरे से बहुत छोटे हैं हालाँकि, बट मैं इनको जितना देख रही हूँ, जितना सुन रही हूँ, उतना मुझे इनकी मैच्योरिटी लेवल के ऊपर ताज्जुब हो रहा है कि उस घर के अंदर रहने के बाद भी ये हमारे श्री जी के प्रति इतना ज़्यादा आस्थावान और इतना ज़्यादा भक्ति भाव में मतलब विभोर हो चुके हैं कि एक के बाद एक सच्चाई का खुलासा ये करते जा रहे हैं। चलो, मैंने तो कर दिया अपना काम, इनको मैंने एप्रिशिएट कर दिया, तो और मैं अपने तरफ से चाहती हूँ मेरे सभी रिएक्शन वाली बहनें भी और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मेरे प्यारे-प्यारे मासूम से व्यूअर्स हैं, भोली-भाली खूबसूरत व्यूअर्स हैं, वो सभी जाके इनको हर जगह पे ढेर सारे ब्लेसिंग्स के साथ ढेर सारा एप्रिशिएट करिए, क्योंकि ये जो छोटे राजकुमार हैं, ये अब कीचड़ में खिलने वाले कमल के तरह निखर के आने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि एक ही वीडियो में मैं इतना तारीफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि यू नेवर नो भाई, खास फैमिली है, कब रंग बदल दे पता भी नहीं चलता है ना? तो चलिए, मैंने बहुत कर दी तारीफ़, अब आते हैं थोड़ा-सा लॉजिक पे। तो राजकुमार ने कल अपने वीडियो में बता दिया था कि वो होने जा रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है? उनके घर में आने जा रहा है नन्हा-सा मेहमान। तो इसी बात के ऊपर माताजी ने दनादन वीडियो छापी, क्योंकि सर्जिकल हो गया था ना, मतलब इन लोगों को पता ही नहीं चला था कानो-कान कि छोटे राजकुमार ऐसा कुछ कर देंगे। तो छोटे राजकुमार तो खेल गए, अब उस खेल से थोड़ा बहुत व्यूज़ बटोरने के लिए माताजी अपनी झोली लेके आ गई, बहना अपनी झोली लेकर आ गई और इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत बात हो चुका है ऑलरेडी वाईटी के ऊपर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या? तो माताजी ने कल अपना जो वीडियो बनाया था, अपनी बहू के प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसमें माताजी ने भर-भर के क्रेडिट लेना चाहा, भर-भर के कि मैंने नवरात्रि के टाइम पे मैंने झोली पसार के मैंने इतना छाती पीट-पीट के ईश्वर से माँगा था कि मेरी बहुओं की गोदी भर जाए, ये हो जाए, वो जाए। उसी वजह से ये हुआ था। कल तक ये बता रही थी, ठीक है? और सिर्फ़ अपने व्लॉग में नहीं, अपने शॉर्ट्स भी ये इसी तरीके का ला रही थी और हर जगह पे ये यही बोलती जा रही थी कि भाई मेरे रोने की वज़ह से हुआ है, मेरे रोने की वज़ह से हुआ है। अरे जैसे भाई, मतलब राजकुमार का तो कोई क्रेडिट है ही नहीं, मतलब उसने कुछ भी नहीं किया, बस ये माताजी रो पड़ी और इनकी बहू रानी प्रेग्नेंट हो गई। बस ये थोड़ा-सा रोइए आप अपने बड़ी बहू के लिए भी, जो आप इतना रो रही हैं, फिर भी उस तरफ से कोई सार अभी नहीं आ रहा है। ख़ैर, इन सब चीज़ों के बारे में माताजी ने कल बहुत बोला है बढ़ा-चढ़ा के। बट असलियत क्या था? असलियत क्या था? जो हस्बैंड वाइफ प्रेग्नेंसी के बात को रिवील कर रहे हैं अपने वीडियो में, उनका भी तो कुछ पीओवी होगा ना, कि भाई एक्चुअल में क्रेडिट हम दे किसको रहे हैं। तो वही, बिल्कुल सही समझे हैं। राजकुमार ने आज अपने व्लॉग में बहुत बढ़िया तरीके से क्रेडिट दे दिया कि असल में किसके रोने से संजना जो है उनको ये सुख का प्राप्ति हुआ है। ठीक है? तो पहले ही शुरू करते हैं। आज राजकुमार ने बताया है किसकी मन्नत से उन्हें ये खुशी मिलने वाली है, ठीक है? तो राजकुमार दे रहे थे उन सभी को क्रेडिट जिनके वजह से संजना प्रेग्नेंट हुई है ना? हालाँकि सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, क्रेडिट तो राजकुमार का ही है ख़ैर, बट वो होता है ना कि गुड ब्लेसिंग्स
किनके वजह से, किसके सपोर्ट की वजह से आज ये दिन उनको देखने को मिला है। ये हर एक अच्छे नागरिक का एक फ़र्ज़ होता है। जब आपका भला टाइम चलता है तब आपको क्रेडिट देना पड़ता है। अगर आपने किसी से कोई चीज़ जानने को आपको मिला, किसी से कोई चीज़ आपको मतलब जानकारी में मिला कि भाई वहाँ उस मंदिर में जाओ आपके लिए अच्छा होगा, उस डॉक्टर को दिखाओ आपके लिए अच्छा होगा। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के बाद क्रेडिट देना एक अच्छे मानस का, एक अच्छा मानसिकता का प्रमाण होता है। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं, वो क्रेडिट देते हैं। ख़ैर, तो पहला क्रेडिट, ठीक है? पहला क्रेडिट माता रानी को। फर्स्ट मिसकैरेज के बाद संजना बहुत टूट गई थी। तब वो पूरे परिवार के साथ वैष्णो माता के दर्शन के लिए गई थी। ये आप सबको पता है। वो जो बैंगलोर वाली दीदी जी आई थी, सब इकट्ठे हुए थे और वैष्णो माँ के मंदिर गए थे। अब यहाँ पे एक विचित्र सा भांडा फोड़ा है राजकुमार ने कि देखो, वहाँ पे हम लोग गए थे माता रानी के दरबार पे माथा टेकने और हमें बहुत आनंद आया वहाँ पे, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बहुत अच्छी है वहाँ पे। ऐसे अच्छी-अच्छी बातें करते हुए राजकुमार ने बताया, ससुराल में मतलब ससुराल में मतलब सॉरी संजना का ससुराल में जितने भी लोग थे, सारे इतने थक चुके थे कि कोई ऊपर तक जाना ही नहीं चाह रहा था। ऊपर मतलब वैष्णो माता के मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, ठीक है? वो वहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाह रहा था, सब अपने रूम में जाकर मतलब आराम कर रहे थे कि सब थक चुके थे इसलिए कोई नहीं जाना चाह रहा था। और मान्यता है कि आप अगर वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे हो और भैरव बाबा का अगर दर्शन आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको उस दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है? वो दर्शन आधा होता है और ये सही बताया है संजना ने और राजकुमार ने कि ये सच बात है। ये आपको कथाओं में भी सुनने को मिलेगा कि अगर आप वैष्णो माँ के मंदिर गए हैं और अगर आप उसके ऊपर उनके ऊपर जो मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, अगर वहाँ पे आप दर्शन करके नहीं आते हैं, तो आपको उस जो दर्शन का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे सब रेस्ट करने के लिए रूम में चले गए थे, तो उस समय राजकुमार का एकमात्र सपोर्टर थे जीजाजी। यस, तो स्पेशल थैंक्स टू जीजाजी राजकुमार ने दिया है, थैंक यू जीजाजी को कि भाई उन्होंने ही भैरव बाबा के दर्शन तक इन लोगों के साथ मतलब सपोर्ट किए थे और इन लोगों को भैरव मंदिर तक लेकर गए थे। तो यहाँ पे उनको भी राजकुमार ने दे दिया क्रेडिट, ठीक है? अब राजकुमार बोल रहे हैं कि वो धीरे-धीरे सब कुछ रिवील करेंगे। धीरे-धीरे व्लॉग को बढ़ाना है, हद से गुज़र जाना है। भाई मज़ा बड़ा आ गया मुझे ये लाइन सुन के। राजकुमार आप पे तो मेरी बहुत ही उम्मीदें टिकी है भाई, बिल्कुल निराश नहीं करना। हम नहीं चाहते कि आप अपने घरवालों से बगावत करो, लेकिन हाँ, झूठ जिस तरीके से आप पकड़ के वाईटी पे सच दिखा रहे हो विथ प्रूफ, इसी तरीके से बस आपको करना है और कुछ नहीं। भोले-भाले जनता को पागल जो लोग बना रहे हैं, उनकी सच्चाई दुनिया में लेकर आना है। बिल्कुल यही मोटिव हमारा भी है, यही मोटिव आपका भी होना चाहिए और यही मोटिव दिख भी रहा है आपका, फिलहाल। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म आप दोनों झेल चुके हैं और बहुत ज़्यादा आप दोनों की बेइज़्ज़ती होती है उस माताजी के व्लॉग में, ठीक है? और ये चीज़ तो इनफैक्ट मुझे मैंने आज मॉर्निंग के व्लॉग में भी बताया था, मेरे मॉर्निंग वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई उस उन दोनों को खुश होने दो, उन दोनों को ब्लेसिंग्स लेने दो। इस बीच में भी मतलब वो तनीषा को ज़बरदस्ती घुसा के आधी ब्लेसिंग्स वो ले गई। मतलब गलत बात है ये, ठीक है? अभी हाइलाइट इनको होना चाहिए था, संजना को होना चाहिए था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जब वो होगी तनीषा तब होगी। अभी तो ये है ना, तो इसको खुश होने दो, इसको स्पेशल फ़ील होने दो, फ़ील करने दो। अरे मैं तो बताऊँ कि सबसे बढ़कर जो बैंगलोर वाली दीदी जी है, उन्होंने तो हद ही मचा दी। उन्होंने सीधा-सीधा अपने छोटे भाई का रील शॉर्ट जो कि कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, ये वाला जो रील संजना ने बनाया था अपने हस्बैंड के साथ, वो रील उन्होंने अपने इंस्टा पे डाल दिया और उस पे व्यूज़ भी ले गई। भाई क्यों? कुछ तो एक्सक्लूसिव रखो अपने छोटे भाई-भौजाई का, जो लोग उनको सर्च करके ढूँढ के उनके चैनल पे जाएँगे और उनको देखकर उनके ही सारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे।
उनको ही क्रेडिट मिलेगा। ना, 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 सब में अपना हिस्सा लेना है और अपने भाई-भौजाई के चीज़ों को भी अपने कंटेंट की तरह यूज़ करना है। तो ये पूरा परिवार ऐसा है, इन दोनों को सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ किया जाता है कंटेंट की तरह। इनके खुद के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं है इनको। मतलब भाई लड़का बड़ा हो गया है, वो कल को पिता बनने वाला है और उसको खुद के अंदर वो कंट्रोल नहीं है कि भाई वो अपनी खुशियाँ अपने व्लॉग में शेयर करे कि नहीं करे। उसके लिए भी 10 जगह उनको बिल पास कराना पड़ेगा। उसके बाद सब कोई हामी भरेंगे तब ये बोल सकता है वाईटी पर आकर कि हाँ भाई, हम लोग जो है मम्मी-पापा बनने वाले हैं। ऐसा क्यों? नहीं चाहिए उसे, अब वो भी बड़ा हो गया है तो उसे भी चीज़ें समझ में आ रही है धीरे-धीरे कि किस तरीके से उसके कंटेंट को भी घरवाले खा रहे हैं धीरे-धीरे। तो इसी वजह से उसने कल जो है अपने साइड से भांडा फोड़ दिया। तो अब आगे आज का देखिए उन्होंने क्या-क्या बोला है। तो इसके बाद दूसरा क्रेडिट दे रहे हैं राजकुमार कि वृंदावन गए थे वो। आहाहा! मेरे ठाकुर जी। नाम में ही इतना मधुर, इतना रस कि जीवन ही आनंदमय हो जाता है। जो मेरे ठाकुर जी का एक बार दर्शन कर ले, उनकी तो जीवन में कभी कलेश हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अब मुझे पता चला है कि राजकुमार के अंदर ये जो परिवर्तन हुआ है, ये कहाँ से हुआ है। ये बस हमारी राधा रानी के जो पावन भूमि और पावन मिट्टी का जो स्पर्श इनको मिला है, तो इनके जीवन में कुछ ना कुछ तो मतलब पुण्यगामी काम तो ये करेंगे ही सही। तो वही चीज़ ये कर रहे हैं अभी तो पता चल रहा है। इसके बाद इन्होंने तीसरा क्रेडिट दिया है प्रेमानंद जी महाराज को। जी हाँ, हमारे प्रभु प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए ये लोग गए थे और दर्शन का भी ये लोग इन्होंने जो अपना स्टोरी बताया है, इसे बोलते हैं असली स्टोरी। कि देखो ठाकुर जी की क्या मतलब लीला है कि वो किस तरीके से अपने भक्त को अपने पास खींच लेते हैं ऑटोमेटिक। और ये जब मैं स्टोरी सुन रही थी और जो आपके जिसके दिल में भक्ति होगा ना, तो वो एहसास करेगा और उसे फ़ील होगा कि ये क्या बोल रहे हैं और वो अनुभूति सच में मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे उस टाइम पे, जब ये स्टोरी बता रहे थे। तो मैं तो बहुत खुश हुई हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज का स्पर्श इनको मिला है, उस पावन मिट्टी का स्पर्श मिला है। इसी वजह से इनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है और ये बात स्वयं राजकुमार बोल रहे हैं कि जब से ये वहाँ से घूम कर आए हैं मतलब प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद ही इनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इनको चारों तरफ से तरक्की मिल रहा है। जैसे वो कंपटीशन में जीतने से लेकर हो, कंसीव करने से लेकर हो, मतलब हर एक तरीके से व्यूज़ इनके जो है वाईटी पे व्यूज़ थोड़ा कम आ रहा था, उसके बावजूद इनको अदर चीज़ों में इनको मतलब काम मिल रहा था, प्रमोशनल और इन सब चीज़ों के बारे में ही वो इशारा कर रहे थे, कि चारों तरफ से इनको पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है फिलहाल और मैं चाहती हूँ ईश्वर करे आप आगे और तरक्की करें। ठीक है? तो इसके बाद संजना ने एक मतलब लाख रुपए की बात कर दी बहनों कि जिसके मन में छल कपट ना हो, ठीक है? और पूरे दिल से, सच्ची निष्ठा से वो भगवान के आगे झोली फैलाए और कुछ माँगे और ये पूरी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ईश्वर पूरा हमेशा कर देते हैं अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ माँगो, ठीक है? तो इस बात पे राजकुमार का जो फेशियल एक्सप्रेशन था, वो ही काफ़ी था समझने के लिए कि संजना ने ये लाइन ये जो स्टेटमेंट उसने किसके लिए दिया है। अब देखो मैं खुल के नहीं बोलूँगी, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है? संजना बोल रही है, "दिल में श्रद्धा रखिए, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा।" अरे भाई संजना के हिस्से में मत झपटिए इस तरीके से। आप भी दिल में आस्था भक्ति रखिए, कभी ना कभी आपको भी फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो इसके बाद जो लोग खाच फैमिली के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारे राजकुमार जी हैं, इन्होंने हमें बड़ा धन्यवाद दिया है, ठीक है? तो मैंने तो अपने हिस्से का धन्यवाद यहाँ से उठा लिया है, देख लो। उन्होंने बताया है कि जो लोग खाच फैमिली के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, वो भी संजना के लिए दुआ कर रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद। यू आर वेलकम राजकुमार जी। हम तो बहुत ही अच्छे हैं, शुरू से ही अच्छे हैं, हम तो दुआ शुरू से ही करते हैं कि आप सब अच्छे से ग्रो करें। और मैं तो ये भी दुआ करती हूँ कि कभी ना कभी ये खुशी हमारी जो है तनीषा मैडम को भी मिल जाए। भाई ये सब औरत का जीवन धन्य हो जाता है जब वो माँ बनती है, ठीक है? जो सुख कोई औरत खुद लिया है, इस सुख को जिस औरत ने खुद लिया है, खुद प्राप्त किया है, वो हमेशा चाहेगी कि दुनिया में हर औरत को इस खुशी का सुख मिले। खैर मेरे हिस्से का तो मैंने देखो ले लिया है, थैंक यू, धन्यवाद। अब आप लोग अपना जिसने
इनको ब्लेसिंग्स दिया था वो अपना-अपना उठा लो। मैं क्रेडिट लेना कतई ना भूलती हूँ, ठीक है? तो इसके बाद माताजी को वीडियो कॉल किया गया था। यहाँ पे है असली धमाका जो थंबनेल देखकर आप आए हो। ठीक इसी तरीके से माताजी अब मुँह छुपाती फिरेंगी, मैं आपको बता रही हूँ। माताजी को किया था वीडियो कॉल राजकुमार ने, ये पूछने के लिए कि आप रो क्यों रही थी मम्मी? आपको क्या हो गया? मतलब आप ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, आप इतना ज़्यादा रो रही थी और मैंने बहुत अच्छे से ज़ूम कर के देखा है कि माताजी फ़ोन के उस तरफ से नहीं देख पा रही थी कि इधर में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? क्योंकि वो स्क्रीन में दिख जाता फिर फ़ोन, वो नहीं दिख रहा था। तो माताजी यहाँ पे बता रही हैं गेस व्हाट माताजी ने क्या बताया होगा? माताजी ने यही बताया होगा, अरे बेटा वो रोना नहीं था, वो खुशी के आँसू थे। मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया है सभी को। ना, आप गलत हो अगर आप ये समझ रहे हो। माताजी ने यहाँ पे बोला है कि कुछ नहीं, वो कुछ दिन बाद ये चीज़ बता देता, बट ठीक है, खैर कोई नहीं, तूने रिवील कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, ये दुःख का आँसू था। हाय, हाय, हाय! मेरा कंटेंट ले गया। अरे मेरा बेटा नालायक, तूने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? ठीक है? तो ये चीज़ माताजी बोल नहीं पा रही हैं, वो आँखों से छलक-छलक के निकल रहा था कि भाई तुमने क्यों करा? ठीक है? अब इसके बाद चलो माताजी ने उसको मिट्टी पाते हुए बोला, बचा के रखना, है ना? नज़र लगता है। अरे माताजी क्या बात कर रही हो? जब से रिवील किया तब से आप शगुनों वाली बातें कर रहे हो। कोई नज़र-वज़र नहीं लगता है। आपको पता है स्वयं जो ईश्वर का प्रसाद है, जो राधा रानी के कृपा से हुआ है, जो माता वैष्णो देवी के कृपा से हुआ है, उनको स्वयं ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं। स्वयं ठाकुर जी प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ नहीं होगा संजना को, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा और इस बार आप सब देखना बहुत हँसता खिलखिलाता छोटा-सा नन्हा-सा बालक आएगा, ठीक है? तो इसी पे माताजी को दुःख बहुत है क्योंकि यार संजना को कौन पूछता है? अगर ये होता अगर तनीषा का, उफ़! फिर तो मज़ा आ जाता। दिन चौगनी रात तेगनी क्या बोलते हैं वो कहावत लिख देना यार मुझे ढंग का कहावत नहीं आता है। तो वो हो जाती माताजी के साथ। ख़ैर इसके बाद जब भैया एक बार में मतलब यहाँ पे भैया के बारे में पूछा गया है, ठीक है? जब भैया के बारे में पूछा गया, राजकुमार ने पूछा कि मम्मी भैया कहाँ है? भैया ने क्या बोला इस बारे में? मतलब उसने जो रिवील करा है। तो सुनिए, माताजी बोलती हैं कि सुबह से दुकान पर गया हुआ है, वो तो आया ही नहीं अभी तक, बहुत बिज़ी है। एक और झूठ, जबकि माताजी कल वाला व्लॉग आज अपलोड की हैं, वहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि जो है बड़े भैया खुद घर आए थे और उनके लिए उनकी अर्धांगिनी क्या बोलते हैं आलू का पराठा बना रही थी किचन में और उस समय माताजी द्वार पे बैठ के मटर छील रही थी, ठीक है? कि निमोना बनाना है और ये कॉल उसके बाद गया था भाई, तो ये बता रही हैं कि वो भैया नहीं है, भैया बहुत बिज़ी हैं। तो आप समझ रहे हो? भाई हमारे बड़े भैया का कंटेंट छीन गया है। आग बबूला हो रहा है वो रिएक्शन देगा इस पे। अभी वो मन ही मन स्क्रिप्ट बनाएगा उसके बाद देगा। हालाँकि आज वाला मैंने उनका व्लॉग अभी तक देखा नहीं है, उसके बाद देखूँगी फिर मैं डालूँगी। तो यहाँ पे माताजी फिर बता रही हैं मतलब वीडियो कॉल पे भी इन्होंने भरपूर मात्रा में डाला था इनके दिमाग में कि देखो मैंने पिंडदान का प्रसाद खिलाया था ना तुमको इसी वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई हो। अब की बार इसे भी खिलाऊँगी। हैं? भाई इसके बारे में देखो प्रसाद प्रसाद होता है, मुझे नहीं पता। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि पिंडदान का प्रसाद खिलाने से कैसे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है? मतलब यहाँ पे भी माताजी को क्रेडिट लेना है। एक बार बोलती हैं झोली फैला के मैं माँगा था और माता रानी मेरी मम्मी है इसीलिए उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया है। कल ही चीख-चीख के बोल रही थी। आज फिर वीडियो कॉल पे पता चल गया कि इन्होंने पिंडदान किया था, उसका प्रसाद खिलाया था इसलिए हो गया। अरे माताजी खुश हो जाओ, कभी तो खुश हो जाओ। रीज़न के पीछे क्यों ढूँढ रहे हो? रीज़न क्यों ढूँढ रहे हो किस लिए हुआ है, नहीं हुआ है? अरे भाई हुआ है आप यही तो चाह रही थी ना कि घर में एक नन्हा-सा बालक आ जाए। बालक बालिके मैं दोनों में ही बोलती हूँ बालक, ठीक है? तो क्या हो गया? क्यों लेना है क्रेडिट? भाई दे दो, थोड़ा बहुत क्रेडिट दे दो, बेचारी रो रही है कल से, ठीक है? इसके बाद भाभी को बुलाया गया, तो भाभी का रिएक्शन सोचिए क्या होगा? भाभी का रिएक्शन कुछ नहीं था, भाभी का रिएक्शन सिर्फ़ इतना था, "क्या रे बता दिया सबको।" पोपट हो गया। भाई मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। ठीक है, तो संजना के
उसके बाद रोता हुआ फेस उसने दिखाया, अपना एक क्लिप दिखाया जिस दिन एक्चुअल में उसने टेस्ट किया था और उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो ऑन अ सीरियस नोट मैं यहाँ पे बता दूँ, संजना के फेशियल एक्सप्रेशन और वो जो रो रही थी ना, उसको देखकर मेरे दिल से एक ही आवाज़ आ रहा था कि इस बच्ची के साथ पिछले बार जो मिसकैरेज इसके साथ हुआ था और उसके बाद इसके इन-लॉज़ के साइड से कितना ज़्यादा भयंकर टॉर्चर रहा होगा मेंटली, कि ये बिलक-बिलक के सिर्फ़ ये सोच के रो रही थी कि हाय! मुझे कितना कुछ सुनने को मिला। क्योंकि मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ कि संजना को किसी ने ताना नहीं दिया बच्चे के लिए, ठीक है? किसी ने भी नहीं। सबने उल्टा ये बोला कम से कम उसने कंसीव तो किया था, तुम्हारा क्या खबर है? बड़ी बहू के लिए बोला होगा सबने। लेकिन उसको किसी ने, मतलब वाइटी की तरफ से किसी ने ताना नहीं दिया था। अगर इसके बावजूद संजना रो रही है और आज के डेट में ये बैठकर बोल रही है कि मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है और इसी दुःख के साथ मैं वैष्णो माता के मंदिर गई थी और वहाँ पे मैंने झोली फैला के माँगा था और उसका फल आज मुझे मिला है, तो आप समझ जाइए कितना टॉक्सिक फैमिली है ये, ठीक है? और वो टॉक्सिसिटी तो दिख भी रहा है। ख़ैर चलो, इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी मैं और दोबारा से वन्स अगेन ढेर सारा ब्लेसिंग्स मेरे तरफ से भी संजना को, उनके गर्भ में पल रहे छोटे से नन्हे से मासूम से जान को, उसकी कोई गलती नहीं है। तो उसके लिए ढेर सारा ब्लेसिंग्स, उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो और संजना बहुत ही कम, मतलब जितना दर्द होता है आप सबको पता है बच्चा को दुनिया में लाते हुए, उस दर्द को झेलने के काबिल बने, अपना हिम्मत बनाए रखे और बहुत स्ट्रॉन्ग बने, हेल्दी रहे और बहुत खुश रहे। और राजकुमार के लिए इसी तरह धमाके पे धमाके करते रहो, हम ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। चलो, टेक केयर एवरीवन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फूडीज रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।